ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमोऽध्यायः। अथ चैत्र शुक्लैकादशी कथा। सूत उवाच देवकी नंदनं कृष्णं वसुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनं। युधिष्ठिराय कृष्णेन कथितानि महात्मना एकादशी महात्म्यानि नानापापहराणि च। अष्टादश पुराणेभ्यो विविच्य सुमहात्मना चतुर्विंशतिसङ्ख्यानि नानाख्यानर्युतानि च। तानि वक्ष्यामि भो विप्रः शृणुध्वं सुषमाहिताः। युष्माकं भागतश्चैव ह्यत्राहं समुपस्थितः। युधिष्ठिर उवाच वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्व ममाग्रतः। चैत्रस्य शुक्लपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच शृणुष्वैकमना राजन् कथामेतां पुरातनीं। वसिष्ठो याम कथयत प्राग्दिलीपाय पृच्छते। दिलीप उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि कथयस्व प्रसादतः। भाग्येनैव त्ववसरो प्राप्यते भो पुण्यदायकः। चैत्रमासे शीते पक्षे किं नामैकादशी भवेत्। वसिष्ठ उवाच साधुपृष्ठं नृपश्रेष्ठ कथयामि तवाग्रतः। एकादशी पूर्णतमा पापेन्धनदवानलः। शृणुराजन् कथामेतां पापग्निं पुत्रदायिनीं। पुरारत्नपुरे रम्ये हेमरत्नविभूषिते पुण्डरीकमुखा नागा निवसन्ति मदत्कटाः। तस्मिन् पुरे पुण्डरीको राजा राज्यं करोति च। गन्धर्वैः किन्नरैश्चैव ह्यप्सरोभिः सुसेव्यते। वराप्सरा तु ललिता गन्धर्वो ललितस्तथा। उभौ रागेण संयुक्तौ दम्पती कामपीडितौ। रेमाते सुगृहे रम्ये धनधान्ययुते सदा। ललितायास्तु हृदये पतिर्वसति सर्वदा। हृदये तस्य ललिता नित्यं वसति भामिनी। एकदा पुण्डरीकाभ्यां क्रीडन्ति सदसि स्थिताः। गीतगानं प्रकुरुते ललितो दयिताम्बिना। पदबन्धे स्खलज्जिह्वो बभूव ललितां स्मरन्। मनोभावं विदित्वास्य कर्कटो नागसत्तमः। पदबन्धच्युतिं तस्य पुण्डरीके न्यवेदयत्। शशाप ललितं तत्र मदनातुरचेतसं। राक्षसो भवदुर्बुद्धे कर्व्याधः पुरुषादकः। यतः पत्नीवशो जातो गायमानो ममाग्रतः। वचनात् तस्य राजेन्द्र रक्षरूपो बभूवः। रौद्राननो विरूपाक्षो दृष्टमात्रो भयङ्करः। बाहुयोजनविस्तीर्णौ मुखं कन्दरसन्निभं। चन्द्रसूर्यनिभे नेत्रे ग्रीवापर्वतसन्निभा। नासारन्ध्रे तु विवरे अधोरौ योजनार्धकौ। शरीरं तस्य राजेन्द्र उच्छ्रितं योजनाष्टकम्। ईदृशो राक्षसः सोऽभूत् भुञ्जानः कर्मणः फलं। ललिता तमथालोक्य स्वपतिं विकृताकृतिं। चिन्तयामास मनसा दुःखेन महतार्दिता। किं करोमि क्व गच्छामि पतिः पापेन पीडितः। इति संस्मृत्य मनसा न शर्म लभते तुषा। चचार पतिना सार्धं ललिता गहने वने। बभ्राम विपिने दुर्गे कामरूपः स राक्षसः। निर्घृणः पापनिरतो विरूपः पुरुषार्थकः। न सुखं लभते रात्रौ न दिवा पापपीडितः। ललिता दुःखिता तीव पतिं दृष्ट्वा तथाविधं। भ्रमन्ति तेन सार्धं सा रुदति गहने वने। कदाचिदगमद् विन्ध्यशिखरे बहुकौतुके। ऋष्यशृङ्गमुनेस्तत्र दृष्ट्वा श्रमपदं शुभं। शीघ्रं जगाम ललिता विनयावनता स्थिता। प्रत्युवाच मुनिर्दृष्ट्वा का त्वं कस्य सुता शुभे। किमर्थं हि समायाता सत्यं वद ममाग्रतः। ललितोवाच वीरधन्वैति गन्धर्वः सुता तस्य महात्मनः। ललितां नाम मां विद्धि पत्यर्थमिह चागतां। भर्ता मे शापदोषेण राक्षसो भुन्महामुने। रौद्ररूपो दुराचारस्तं दृष्ट्वा नास्ति मे सुखं। साम्प्रतं साधिमां ब्रह्मन् प्राश्चित्तं वद प्रभो। येन पूर्णेन विप्रेन्द्र राक्षसत्वाद् विमुच्यते। ऋषिरुवाच चैत्रमासस्य रम्भोरु शुक्लपक्षस्य साम्प्रतं। कामदैकादशी नाम्नी या कृता कामदा नृणां। कुरुष्व तद्व्रतं भद्रे विधिपूर्वं मयोदितं। तस्य व्रतस्य यत् पूर्णं तत् स्वभर्त्रे प्रदीयतां। दत्ते पूर्णं क्षणात् तस्य शापदोषः प्रशाम्यति। इति श्रुता मुनिर्वाक्यं ललिता हर्षिता भवत्। उपस्यैकादशीं राजन् द्वादशी दिवसे तदा। विप्रस्यैव समीपे तु वासुदेवाग्रतः स्थिता। वाक्यमुचे तु ललिता सुपत्युस्तारणाय वै। मया तु यद्व्रतं चीर्णं कामदाया उपोषणं। तस्य पुण्यप्रभावेण गच्छत्वस्य पिशाचता। ललितावचनादेव वर्तमानोऽपि तत्क्षणे।
गतस्पापः सललितो दिव्यदेवो देहो बभूवः राक्षसत्वं गतं तस्य प्राप्तो गन्धर्वतां पुनः हेमरत्नसमाकीर्णो रेमे ललितया सह तौ विमानसमारूढौ पूर्वरूपाधिका बुभौ दम्पती चातिशोभेतां कामदायः प्रभावतः इति ज्ञात्वा नृपश्रेष्ठः कर्तव्येषा प्रयत्नतः लोकानां च हितार्थाय तवाग्रे कथिता मया बहुपूर्णप्रदा हेषा कामदैकादशी स्मृता ब्रह्महत्यादिपापग्नि पिशाचत्वविनाशिनी नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे पठनात् श्रवणात् वापि वाजपेयफलं लभेत् नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे पठनात् श्रवणात् वापि वाजपेयफलं लभेत् इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे चैत्रशुक्लकामदा नाम एकादशी महात्म्यं समाप्तं। हरे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। बोले श्री कामदा एकादशी की जय हो। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान श्री हरि की परम अनुकंपा से आज हम लोग चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो महात्म्य है वह श्रवण करने जा रहे हैं। पहले की जो एकादशी थी किसी कारणवश उस समय उसका महात्म्य बना नहीं पाए, आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो आज जो कामदा एकादशी हैं इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। शास्त्रों का कहना है कि साहाने स्तनमहच्छिद्रम सा चांद जड़मोकता यन्मुहूर्तं क्षणं वापि वासुदेवं न चिंतयेत। हमें संसार में रह करके यदि अपना कल्याण की इच्छा हो तो सांसारिक विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान के व्रत और भगवान के नाम जो होते हैं यह मनुष्य के कल्याण के लिए होते हैं। और भगवान जो अवतार लेते हैं, बार बार अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं। और ये चरित्र इसलिए करते हैं कि मनुष्य सांसारिक विषयों को छोड़ कर के केवल भगवान के लीला, भगवान की लीलाएं, भगवान के नाम, भगवान की कथाएं, इनका चिंतन करें। इसलिए कहा गया है साहानि, सबसे बड़ी भगवान का नाम नहीं लेना है सबसे बड़ी हानि है। साहानि तन महत् छिद्रम, छिद्र यानी चूकना। यदि हम संसार में आकर चूक गए, अपना कल्याण नहीं कर पाए, तो फिर दोबारा हमको यह मनुष्य शरीर मिले या न मिले इसमें कोई निश्चय नहीं है। सचांध जड़ मुकता, तो कहते हैं कि अदूरदर्शिता और बोलने पर भी जो जिसका अर्थ कुछ नहीं है, ऐसे वाणी की भी जो सार्थकता न हो वह क्या है। तो कहते हैं यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत। हम एक क्षण भी हो, एक मुहूर्त भी हो भगवान के ध्यान से, भगवान के चिंतन से यदि हट गए तो ये सबसे बड़ी खामी है, ये सबसे बड़ी हानि है। भागवत में प्रसंग आता है, शौनक आदि महर्षिगण कहते हैं सूत जी से, सूत जी आप हमें भगवान की ही कथा सुनाएं, क्योंकि हम यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं और दीर्घ काल तक चलने वाले सत्र में, यज्ञ में बैठे हैं। तो आप यह मत सोचें कि कथा सुना करके समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं चयन्नसौ तस्यार्थे यत् क्षणो नीतो उत्तम सलोकवार्तया। जो सूर्यदेव हैं प्रातः उदित होते हैं और सायंकाल को फिर अस्ताचल को चले जाते हैं। तो बताते हैं कि सूर्यदेव के उदय होने और अस्ताचल में जाने से दिन परिवर्तन होता है, दिन के परिवर्तन होने से महीना परिवर्तन होता है,
और महीने के परिवर्तन होने से साल परिवर्तन होता है। तो ऐसा करते करते हमारी जो आयु है वह चली जाती है। लेकिन जो समय हम भगवान के लिए लगाते हैं वह समय अत्यंत सार्थक रहता है। यानी वह समय हमारी जो मृत्यु का समय है, यानी हमें जो आयु प्राप्त है उसमें नहीं गिना जाता है। अर्थात जो व्यक्ति नित्य निरंतर भगवान की कथा श्रवण करता है उसकी आयु बढ़ती है। ऋषयः दीर्घ संध्यत्वा दीर्घमायुरवाप्नुयुः, ऐसा बताया गया है। ऋषिगण एक बार संध्या करने भगवान के ध्यान में चिंतन में बढ़ जाते हैं तो पता नहीं कब उठ जाएं, उनका कोई भरोसा नहीं रहता है। हजारों साल के बाद उठ जाते हैं और उनको काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए हमें सांसारिक चिंतन न करके भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। आइए प्रसंगवश अब हम एकादशी की जो कथा है उसका श्रवण करते हैं। यह कथा जो है युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण ने श्रवण कराया था। पंच पांडव बैठ कर के सुनते थे और भगवान श्री कृष्ण ने अनेक जगह से अनेक ऋषि महर्षियों ने जो बताया उसको श्री युधिष्ठिर जी को सुनाया है। यानी जो 24 एकादशी होती हैं और मलमास में 2 एकादशी अधिक होती हैं, यानी 26 एकादशी सब मिला करके सबका महात्म्य भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से युधिष्ठिर जी को मुख्य श्रोता रख करके सब पांडवों ने श्रवण किया था। तो इसी प्रसंग में युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्व ममाग्रतः चैत्रस्य शुक्ल पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत्। हे प्रभु, हे वासुदेव, चैत्र शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हैं उनकी महिमा आप बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने दिलीप जी को बताया था, सुनाया था, वही कथा मैं सुनाता हूँ, सुनो। वशिष्ठ जी ने कहा, जब दिलीप जी ने पूछा कि हे महर्षि, हे मुने, आप चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा वर्णन करें। ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, रत्नपुर नामक एक नगर में पुंडरिक आदि नाग रहते थे और वह अत्यंत सुरम्य रमणीय था, नागों का लोक था और वहाँ गंधर्व लोग भी गान करने नाचने के लिए जाते थे। और पुंडरिक नामक एक राजा राज्य करता था और वहाँ गंधर्व, किन्नर, अप्सरा इत्यादि सब लोग रहते थे। तो वहाँ ललित नाम का एक गंधर्व था और ललित नाम की उसकी पत्नी थी। दोनों का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलता था, दोनों सुख से रहते थे, दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन क्या हुआ, ललित नामक गंधर्व पुंडरिक नामक राजा के यहाँ नाच गान में चला गया और नाचते समय अपनी पत्नी का ध्यान आया, चिंतन आया और वह गान में चूक गया। नाचते समय कुछ त्रुटि हो गई। यह देख करके पुंडरिक ने श्राप दिया। पुंडरिक राजा था तो उसके वहाँ पर जो संगीतमय कार्यक्रम संचालन कर रहे थे उनका नाम था करकोटक। करकोटक ने देखा कि पदबंध च्युति, यानी जैसे पदों के अनुसार गान होता है उसी अनुसार नाचना भी चाहिए, बजना भी चाहिए। तो ललित नाच रहे थे तो उनकी त्रुटि हो गई। वो समझ गए और श्राप दिया कि यतः पत्नीवशो जातो गायमानो ममाग्रतः वचनात् तस्य राजेन्द्र रक्षरूप बभूवः। तुम सांसारिक चिंतन करके इस गान को भंग किया है तुमने, इसलिए राक्षस हो जाओगे, ऐसा श्राप दिया। तब वह मांसभोजी अत्यंत रौद्र रूप राक्षस होकर के जंगल में घूमने लगा और उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे घूमती थी। वह राक्षस ललित नामक गंधर्व राक्षस होकर के अनेक प्रकार के कष्ट भोग करता था,
अनेक प्रकार के पाप कुकर्म करता था और उसकी पत्नी अत्यंत व्याकुल होकर के उसके पीछे पीछे चलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, विंध्य पर्वत पर दोनों पहुंच गए और वहाँ ऋष्य श्रृंग नामक मुनि रहते थे। और ललिता जाकर के उन ऋष्य मुनि श्रृंग नामक मुनि को प्रणाम किया और अपनी जो वेदना है, दुख है, कष्ट है, उसको निवेदित किया। तब ऋष्य श्रृंग जी ने कहा कि हे गंधर्वी, तुम जो है अभी चैत्र मास आ रहा है, शुक्ल पक्ष में कामदा नामक एकादशी है, उनका व्रत करो अपने पति के उद्धार के लिए। कामदे एकादशी नामनी या कृता कामदा नृणाम कुरुष तद्व्रतम भद्रे विधि पूर्वम मयोदितम। मैं उसकी विधि बताऊंगा और तुम अपने पति के उद्धार के लिए वह व्रत करो। ऐसा कहा करके ऋष्य श्रृंग ने उन ललिता नामक गंधर्व की पत्नी को एकादशी, जो कामदा नामक एकादशी है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ति करने वाली, उनकी महिमा बताई और विधान बताया। और ललिता ने विधिपूर्वक व्रत करके उन्हीं ऋष्य श्रृंग के समक्ष ही उस व्रत का फल अपने पति को दे दिया। और उसके फल के प्रभाव से वह गंधर्व राक्षस रूप त्याग करके पुनः सुंदर गंधर्व रूप में आ गया। और एकादशी के व्रत का प्रभाव ऐसा रहा कि वह पहले जितना सुंदर था उससे भी अधिक सुंदर हो गया। दोनों अत्यंत आनंद से युक्त हो गए और महर्षि ऋष्य श्रृंग जी को प्रणाम किए और एकादशी के व्रत के फल स्वरूप वह दिव्य शरीर धारण करके पुनः गंधर्व लोक को चले गए। इस प्रकार जो कामदा नामक एकादशी हैं, इनका जो भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके भी सारे कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं और सारा पाप नष्ट हो जाता है। नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे पठना श्रवणाद वापि वाजपेय फलम लभेत। एकादशी से बढ़कर के कलयुग में अन्य कोई व्रत नहीं है, इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। और इनके श्रवण मात्र से भी वाजपेय अश्वमेध आदि यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वह भी प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री कामदा एकादशी की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो।